उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक दफ़ा अगर शॉर्टकट की आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। अमूमन हमें जो शॉर्टकट की आदत होती है, हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं तो वो भी शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ये शॉर्टकट कामयाब होता है और बाज़ दफ़ा ये शॉर्टकट कामयाब नहीं रहता। बाज़ दफ़ा इस शॉर्टकट से दूसरे लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है। मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आप जुमे की नमाज पर चले जाएं और फिर देखें पार्किंग में गाड़ियों का कितना रश है, ठीक है, और ठीक है, पहले आए हुए साहब की गाड़ी के पीछे बाद में आए हुए साहब ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, और जब आप पूछें कि भाई गाड़ी हटाएं तो फिर कहा जाता है सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, हम सबको पता है कि 2 मिनट का मतलब क्या है। इसी तरीके से मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा जुमे के दिन किसी मस्जिद के सामने से मेरा गुजरना हुआ तो कोई साहब अपनी गाड़ी खड़ी करके नमाज पढ़ रहे थे। ऐसा अमूमन आप लोगों ने भी देखा होगा बाज़ दफ़ा। तो क्या इससे उनकी नमाज कबूल हो जाएगी? ठीक है, मेरी खैर है, अगर एम्बुलेंस गुजरती है वहाँ से तो फिर नुकसान किसका है? ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ का एक तरीका है। स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करेंगे आपका भी फ़ायदा है, दूसरे का भी फ़ायदा है। हमेशा शॉर्टकट्स की तलाश में नहीं रहना चाहिए। कल जो मेरा छोटा भाई है फरहान, उसके एक दोस्त ने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि अगर यूके में ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास करना है तो किसी यहाँ के मकामी ब्रिटिशर से सीखो, कोई इंस्ट्रक्टर वो देख लो, ठीक है, जो प्रॉपर तुम्हें बताए, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्टर होगा वो शॉर्टकट का नहीं बताएगा तुम्हें, वो प्रॉपर सही तरीके से बताएगा कि कैसे ड्राइविंग करते हैं, क्या रूल्स हैं, कैसे टेस्ट को पास किया जाता है। खैर है, पैसे तो लगेंगे काफ़ी, लेकिन ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होगी। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है आपकी, मुझे उनकी बात समझ आई। खैर, इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये था कि किस तरीके से हमें शॉर्टकट्स मुश्किलात कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो अपना भी फ़ायदा है, दूसरों का भी फ़ायदा है।